राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो इस टाइम पे 10 बज गए हैं सवेरे के, और आज दिन है संडे। तो कल मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई थी। शुक्रवार में भी हमें टोहाना गए थे, वो थोड़ी सी जो क्लिप है वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी थी कल वाले व्लॉग में। आने के बाद फिर कपड़े धोए तो बहुत सारे कपड़े हो रखे थे। कल फिर शाम में मशीन लगा ली थी और सुबह के टाइम पे हमारा टाइम खराब ही गया, क्योंकि कहीं जाने का प्लान था, फिर वो एकदम से कैंसिल कर दिए। बाकी एक वीडियो मैंने बनाना था, क्योंकि बहुत दिन हो गए, कद मास्टर जी गए थे। उसके बाद मैंने बोला था, क्योंकि उन वीडियो पे कुछ कमेंट आए थे, या फिर बाद में भी जैसे आए हैं। एक वीडियो में मैंने बोला था अगर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो। आज की वीडियो में आप लोगों के जो कमेंट के रिप्लाई है वो करेंगे, ठीक है। राम राम जी, सारे की याद जोड़ के। एक तो जैसे पहले मास्टर जी के लिए ये जो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं 2-4 वो उनका कर देती हूँ, फिर जो फोन में स्क्रीनशॉट है उनका मैं रिप्लाई करूंगी कि मास्टर जी घूमने के लिए गए हुए हैं या काम के लिए गए हुए हैं, ठीक है। ये कमेंट बहुत ज्यादा आया है। तो देखो जी, अपने जैसी फैमिली इतने पैसे लगा करके घूमने के लिए तो नहीं जाएगी, है ना। वो काम के पर्पज से ही गए हैं, और बाकी देखो भी आगे भगवान की क्या मर्जी है, वो जो होगा देखा जाएगा, है ना। बाकी अभी तो यही सोच करके गए हैं भी हमें वहां पे काम करना है, कुछ टाइम लगाना है वहां पे, कि बच्चों का जो भविष्य है ना वो सेफ हो जाए। क्योंकि देखो गवर्नमेंट जॉब कितनी रह गई है वो आप सब लोगों को पता है, और ये भी नहीं है कि भाई हमने तो कोशिश ही नहीं की, ठीक है। अब जब मास्टर जी ने जेबीटी की थी और एसटेट क्लियर किए, उस टाइम पे हमारी शादी भी इसी उस पे हुई थी। अगर मैं रियलिटी बताऊं कि छोरे ने जेबीटी कर रखी है, उस टाइम पर रियल में जेबीटी का इतना वो था भाई, जो बंदा जेबीटी कर लेंदा है, स्टेट क्लियर कर देंदा, वो लग गया करता। लेकिन जब इन्होंने वो किया था ना, उसके बाद कोई भर्ती आई ही नहीं है, ठीक है। तो ये वाली बात है। बाकी पहले भी इन्होंने फौज वगैरह की बहुत मतलब तैयारी भी करी है, और उस टाइम पे ये इनका हुआ भी है। लेकिन 2-3 बार थोड़ी थोड़ी किसी भी दिक्कत के कारण, या एक बार तो ये टाइम पे पहुंच नहीं पाए थे, मतलब बिल्कुल वो हो चुका था भाई, हाँ बोल दिया था भी पक्का काम है, लेकिन हमारे रिश्तेदारी में किसी की डेथ होगी और ये वहां पे चले गए, क्योंकि ये थोड़े इमोशनल टाइप के बंदे हैं। तो इन्होंने हो जाते हैं कई बंदे भाई, दिल के ज्यादा नजदीक हो जाते हैं, तो वो अपने किसी और काम को महत्व नहीं देते भाई, अगर उसको कुछ हो जाता है। इसका नहीं होगा, किसी को हो जाए रोटी भी नहीं खाना। हाँ, तो ये थोड़ा सा वैसे देखो, अगर कोई और होता तो शायद बिल्कुल समझते होगे ना आप, कितना ही क्लोज बंदे के कुछ हो रहा हो तो वो भी शायद ना जाए अपनी भाई, जब यही बोल दिया कि तू आ जाना तेरा काम पक्का है। लेकिन वहां उस टाइम पे ये जा नहीं पाए थे, या ये बोल सकते हैं भाई कोई किस्मत में सरकारी नौकरी थी, है ना। तो अब इनको ये होता है कि भाई मैंने इतनी मेहनत की है अपनी लाइफ में, मतलब भाई पढ़ाई वगैरह की भी, वैसे भी तो कितने दिनों तक मैं ऐसे ही प्राइवेट स्कूल में नौकरी करता रहूंगा। तो ये बात है। और बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी बोला है ये कौन सी उम्र थी जाने की। तो इस बात का रिप्लाई तो मैं तो बाद में करूंगी, लेकिन पहले मेरे को ये बताना कि बाहर जाने की उम्र कौन सी होती है, ठीक है। साथ में उम्र के साथ साथ घर का जुगाड़ होना चाहिए। जो उस उम्र पर जुगाड़े नहीं था, नहीं तो बंदा जाएगा कितना। जुगाड़ तो को नहीं हो, अपने भारत में भी कितने जाना जोगा, दूसरी स्टेट में जाना जोगा ना हो तो दूसरे देश में कुकर चला जाओगा बंदा, ठीक है। तो जुगाड़ होगा, अगले नू दिखेगा भी घर पे मेरा काम चल जाएगा, घर पे पीछे तो कोई काम चलाने वाला है। वो ओढ़े बैठे और जाड़े भी हमारा कुछ काम ना हो तो अगला तो टेंशन में वैसे वो लेगा भाई, घर के कितने ले आवेंगे खर्चा पानी, ठीक है। सारी चीजें देख करके तभी आदमी जाता है। तो ये इस तरह के बेतुके कमेंट करना मुझे नहीं लगता कि सही है, क्योंकि वो चीजें ना कहीं हर्ट करती है। और एक हर चीज के लिए ना मेरे को ही टारगेट किया जाता है भाई, कहीं ना कहीं इसी ने भी, माँ को भी जरूरत है। बहुत सारे कमेंट आए हैं, इस टाइम पे माँ को सबसे ज्यादा जरूरत थी, इस टाइम पे बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत है। बहु रही तो है, बेटा वर्गी है मन तो नहीं, बच्चों को और माँ को तो जरूरत थी और मेरे को जरूरत ही नहीं थी, क्यों ना सारी है। तो ये वाली बात, मतलब मैं ना हर टाइम पिसती आई हूँ, और पता नहीं यहाँ पे मैं लीड में हूँ इसलिए, या पता नहीं क्यों, लेकिन शायद जितना मैं सुनती हूँ उतना कोई नहीं सुनता। और करना भी सबसे ज्यादा पड़ता है मेरे को, सहन भी करना पड़ता है। दूसरों को तो मैं समझा देती हूँ, मेरे को कोई समझाने वाला ही नहीं है। तो
एक मतलब उसी टाइम पे कमेंट आए हुए हैं कि आप बहुत स्ट्रोंग हो, हमसे तो नहीं देखे गए जाते हुए, हम तो रोने लगे वीडियो देख करके। तो जी स्ट्रोंग आदमी हो जाता है, ठीक है ना। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो ऑटोमेटिक उसमें हिम्मत आ जाती है। और एक मेरे को ये पता था कि अगर मैं रोने लग जाऊंगी शायद तो वहां पे जितने भी हम थे सबके आंसू आ जाते। अगर मैं चुप थी तो मेरे साथ सब चुप थे। कोई दिखा दे भी कोई ना दिखावे, किसी पे डटे था किसी पे नहीं, ये दिल तो सभी का हुआ है, इनको सानू सभी जरूरत ही भी है। मैंने उस टाइम पे भी ये बात बोला था, अगर कोई और जाते को मैं देखती हूँ ना तो मैं भी रोने लग जाती हूँ। किसी की भाई शॉर्ट वगैरह देखती हूँ, अनजान बंदे होते, मैं तो उनको जानती भी नहीं, पर मुझे रोना आ जाता है उन लोगों को देख करके। तो ये वाली बात है। जय बोलने लग गया क्या अच्छी तरह, तो जय के लिए कमेंट आए थे। तो भाई जय में काफी सुधार है, बहुत ज्यादा सुधार है। हालांकि देखो हमने पहले 7 साल बहुत कोशिश करी है, बहुत कुछ किया है भाई, डॉक्टर को भी दिखाया है। और आप लोगों को पता है मैं स्पीच थेरेपी के भी लिए गई थी, वहां भी 4 महीने में इसने 4 शब्द बोलने सीखे थे, ठीक है। आओ जाओ पानी आम, बस यही शब्द ये बोलता था उस टाइम पे। बाद में धीरे धीरे इसने, अब तो ये लगभग सभी बच्चों के नाम ले देता है, बाहर से कोई कुछ बोल दे तो वो चीजें भी हमें समझा देता है, चीजें भी मांग लेता है। घर पे कोई भी चीज मांगनी है, कुछ भी बनवाना, तो वो बोल करके मतलब बनवा लेता है। पहले क्या था, ये समझा नहीं पाता था। हम कहते बेटा ये चीज लेनी है, ये और दूना रोंदा। फिर कहते बेटा यह चीज लेनी है, ये और दूना रोंदा। उसमें क्या होता है ना, बच्चे का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि वो अपने मन की बात नहीं कह पाता। तो इसलिए जय थोड़ा सा भाई शरारती बोल दो, कुछ भी बोल दो, या फिर जैसे रोने लग जाता है, जिद लगानी, तो वो उसी कारण से है, ठीक है। धीरे धीरे अब ये बोलने लगे, अपनी बात समझाने लगा, तो वो चीजें भी इसकी ऑटोमेटिक कम हो गई है। ये तो सारी समझाओ, सारा समझाओ बोल रहे हैं। हाँ, और एक सबसे ज्यादा कमेंट थे कि भाई श्याम बाबा जी की अर्जी। तो देखो जी, एक तो मन में श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। जब हम कहते हैं ना कि पत्थर को भी पूजने लग जाते हैं ना, तो वो चीज भी हमें कहीं ना कहीं फायदा देने लग जाती है। तो जहाँ पे हम मन से जाते हैं, जिसको हम सुख में दुख में हर चीज में सबसे पहले याद करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसके आगे हमें अपने मन की बात करने की जरूरत पड़ती है ना। वो तो हमें बस ये हो गया अभी, ठीक है, अगर हम किसी पे भी विश्वास करते हैं, आप माता रानी को मानते हो, श्याम बाबा को, किसी को, वैसे तो सब बराबर हैं, तो जो कुछ भी हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, बस आप उसी को बोलो कि आपको भी पता है क्या हो रहा है, और हम तो आपके ही भरोसे चल रहे हैं, हमें नहीं पता। तो वो चीज अगर आप उनके ऊपर छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको सारी बातें महसूस होंगी, ठीक है। बाकी अर्जी के लिए मैं वीडियो बना दूंगी स्पेशल, अगर फिर भी आप लोग चाहते हो तो। और क्योंकि देखो हमें भी ये कि किसी ने बताया ही था भाई ऐसे ऐसे आप अर्जी लगा सकते हो, बस में ही बताया था, हम तो घर से सोच करके भी नहीं गए थे। हमारे पास एक लेडीज बैठी थी और वो कई सालों से खाटू श्याम जाती है, तो उसने बताया था, ठीक है। बाकी एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए और हमारा बनता है इतना, तो जल्दी बनाऊंगी। अच्छा जी, एक है मौसी के कितने बच्चे हैं, ये उस टाइम पे हमने बर्थडे व्लॉग था, मैं घर से आई थी, केक कटवाया था, उस दिन 2-3 कमेंट आए थे। उन वीडियो पे मैंने बोला था भाई अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वहीं से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिए हैं। तो जी एक ये लड़का है और कोई बच्चा नहीं है, ठीक है। मतलब ये वाली जो मौसी है, मेरी माँ की बहन है वो। अच्छा, एक था सीमा दीदी, जब आप अपने घर पे जाते हो तो मतलब लड्डू गोपाल को कौन संभालता है। मैंने भी घर में लड्डू गोपाल रखा है, उसको कैसे रखूं ये बताना। संभालना है भैया मेरे घर पत्थर से। तो देखो जी, मैं अगर सच बताऊं तो मैं तो नहीं करती कुछ भी खिलाना पिलाना नहलाना, सारे जो भी स्नान वगैरह होता है, क्योंकि मेरे से ना पूजा पाठ कम होता है। अगर मैं सच्चाई बताऊं, पता नहीं क्यों, मैं कई बार सोचती हूँ लेकिन नहीं होता है। तो वैसे तो ज्यादातर लड्डू का काम आराध्या ही करती है, लेकिन आराध्या अगर स्कूल में चली जाती है, फिर हम कहीं बाहर चले जाते हैं तो मेरी माँ करती है, हम घर पे ही छोड़ करके जाते हैं। हाँ, कई बार आराध्या का ये मन होता है कि नहीं मम्मी मैं साथ लेकर के जाऊंगी, जैसे अब हम सारे गए थे तो हम साथ में लेकर के चले गए थे, वरना आप घर पे ही रखे। अगर आपके घर पे कोई है संभाल करने वाला, सेवा करने वाला, तो घर पे ही रखे। और एक आया हुआ था मिस्टर सरल जी हैं, जय श्री श्याम जी, और
सीमा जी, आपके सगे वाले बड़े मामा जी तो शायद जॉब करते हैं, छोटे वाले दोनों भी जॉब करते हैं या अपना कोई निजी व्यवसाय है? तो जी मेरे जो बड़े मामा हैं वो सरकारी टीचर थे, ठीक है। अब रिटायरमेंट आ चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया उनको। तब तो शायद मेरा ब्लॉगिंग का चैनल भी नहीं था, क्योंकि होता तो शायद ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिलता। इसलिए मैं बोलती हूँ कि हमारे सारे जो काम है ना, क्योंकि पहले तो मामा और कभी कुछ ना कुछ प्रोग्राम हो ही जाया गया था, भाई घर बना लिया, उसका लगा दिया, छोरा हो गया, है ना, शादी भी हो ही जाया करती किसी न किसी का, मौसी माम्या का। लेकिन अब सब कुछ ही हो चुका है, तो अब मैं सोचती हूँ तब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, ये फंक्शन क्यों नहीं होते। और हमारे भी सारे हो गए, ये बात अक्सर हम भी करते हैं, भाई जैसे सुमन है, मैं अपना तो बाद में ये होना था वो होना था। तो मेरे बड़े मामा मतलब सरकारी टीचर थे और रिटायरमेंट आ चुके हैं वो। और छोटे वाले भाई जो मतलब एक मामा है जो सबसे छोटे हैं, वो अपने उनकी बिजली की दुकान है, बिजली का काम करते हैं काफ़ी सालों से। और साथ में मामा के पास कोठा है, तो अच्छा खासा काम उनका चला हुआ है, ठीक है। और बीच वाले मामा का स्कूल था, मतलब जो मामी लगी हुई है ना उस मामा का, वो अब तो उन्होंने बंद कर दिया है और अपना कुछ ऐसे ही काम करते हैं। और वो मामी जॉब करती है। बेबे ये भी जरूर बताना कि मुनिया की जॉब कौन से डिपार्टमेंट में लगी है। बहुत खुशी बेबे, कोर्ट में लगी है उसकी जॉब, वैसे रितु ने बता दिया था। हमारे तो मालपुड़े ज्यादा किनारे पे से टाइट हो गए हैं, बहुत कमेंट आते हैं मालपुड़े के लिए भी बहुत ज्यादा। और उस वीडियो को बहुत सारा प्यार भी दिया, वो मिलियन में जा चुकी है। आप के मिलाया करो चून और मिठा के साथ, और कुछ भी मिलाओ होके। और कुछ नहीं मिलाते भाई, आटा ये मीठा बस। वैसे ना कुछ लोग दूध भी डालते हैं ना शायद गुड़ में, डाल लिया करें। लेकिन हम तो वही है भाई, जैसे वैसे गुड़ तैयार करते हैं ना भाई, चीनी और दूध, वो दूध कह रही हूँ, आटा और पानी, उसी तरह से करते हैं। बस वो घोल पे ही होती है, बीच किनारे टाइट हो रहे हैं या फिर आपका वो है, मतलब कई बार पूरा फट जाता है बीच में से, है ना, वो सारी चीजें उसी, ये फैलता नहीं है, आप कढ़ाई में डालते हो, वो घोल आपका सही नहीं है, तो आप उसको मतलब भाई टाइट है तो थोड़ा सा पतला कर लें, पतला है तो टाइट कर लें। करड़ा के भी कोई करें, ढीला के भी कोई। हाँ, बीच का करना पड़ेगा। ओहो बस बेटा, ये है दीदी ये कमेंट बहुत आया इस बहन का, आपने वजन कम कैसे किया? तो जी मैं बताऊं, मेरा वजन कम नहीं हुआ है। कभी कभी तो मेरे को ऐसा लग जाता है कि शायद मेरा वजन कम हो गया है कुछ, ठीक है। मतलब 4-5 दिन मुझे ये लगेगा कि वजन कम हो गया है, और 4-5 दिन बाद फिर मुझे वही ऐसे लगने लग जाता है कि वजन बढ़ गया है। बाकी अगर मैं अपना वजन देखती हूँ तो वो 70 किलो ही मिलता है, वो ना तो 70 से आगे जाता, ना वो घटता ना बढ़ता। हालांकि अब मैं गई थी तब आधा किलो जरूर कम हो जाता, तो वजन मेरा कम हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं कर ही नहीं पाती। हाँ, अच्छा। और कमेंट में बताऊं, मास्टर जी गए थे उससे रिलेटेड ही थे, उन पे मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगी। वैसे तो कोई जरूरी भी नहीं है, क्योंकि इन लोगों को कितनी सफाई दे लो ये नहीं मानने वाले हैं, इनकी आदत होती है, फितरत ही ऐसी होती है। अब मास्टर जी गए हैं, ठीक है, उन वीडियो पे इन्होंने एक बार भी भाई चलो बधाई दे रहे हैं बंदा, या भाई कुछ लोगों ने कहा मैं देखा नहीं गया, ये बात वो बात है ना, परिवार के साथ सहानुभूति होती है उनकी, तो उनको ना तो सहानुभूति होती है ना उनको खुशी होती है, ठीक है। उनका एक भी कमेंट ऐसा नहीं आया जिन्होंने इस टाइप के कमेंट किए हैं, जो कमेंट मैं अब आप लोगों को बताऊंगी। तो ये ऐसे सलाह देने के लिए, आदमी में कमियां निकालने के लिए कहाँ से आ जाते हैं। चलो भाई, हमारा मतलब कोई सब्सक्राइबर है, वीडियो देखता है, अच्छे कमेंट भी उसने हमारे चैनल पे किए हैं, अगर वो इस टाइप के कमेंट करता है तो हमें बात समझ में आ जाती है कि भाई कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है। लेकिन बिल्कुल ही कोई अलग आईडी से, नई आईडी से कमेंट करता है, या फिर कुछ बंदे होते हैं वो नेगेटिव ही कमेंट करते रहते हैं लगातार किसी के चैनल पे, तो वही आदमी इस टाइप की बात करते हैं। जैसे मास्टर जी गए तो केक काटा था, ठीक है, केक के लिए भी वही बहुत कमेंट आए कि माँ से केक क्यों नहीं कटवाया गया। या फिर एक कमेंट ये आया कि माँ पास में खड़ी है शॉर्ट वीडियो में और माँ को केक क्यों नहीं खिलाया, मतलब मास्टर जी मुझे केक खिला रहे हैं। माँ तो सबसे पहले केक खुआया भाई, तो हमें आँख मिच रहे होगे, खुली को नहीं होगी तारी।
सबसे पहले तो मन नहीं खुआया मेरे बेटे ने। थोड़ा सा प्यार से, सॉफ्ट हैं? तरीके से, ऐसे नहीं, गुस्से में नहीं। ना फिर तो देख तो ले पहले ही। मैं बताती हूँ वो बात। देखो जी, केक कटवाने वाली बात ऐसी थी, अगर आप लोगों ने ध्यान से वीडियो देखा या आपने शॉर्ट देख करके ही कमेंट कर दिया होगा तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मुझे पता था इस टाइप की चीजें होती हैं, इसलिए मैं पीछे ही रहती हूँ सबसे ऐसे मामलों में, खासकर से जहाँ पे मास्टर जी की बात आती है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता लोगों के मन में एक बहन भी तो थी, माँ भी तो थी, तो ये चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। देखो जी, हूँ तो मैं भी कोई बिगानी नहीं, ठीक है। अगर मैंने चलो उनका कुछ करवा भी दिया तो कि मैं गलत तो मैंने करया नहीं, फिर भी मैं दूर खड़ी थी केक काटने के टाइम पे। आप लोगों ने अगर वीडियो देखी हो, सुना भी हो, भाई सब बोल रहे थे, मैंने बोला भी था भाई केक कटवा दो, पास में खड़े होके, दूर दूर क्यों खड़े। लेकिन पता नहीं क्यों सब इतने इतने दूर खड़े हो जाते हैं, उनको क्यों ऐसा लगता होगा भाई कौन कटवाएगा कौन नहीं कटवाएगा। तो फिर भाई मेरे को बोला गया था भाई हाँ मैम जी आप केक कटवा दो, दीपक था उसने, तो मैं पास में आई थी। वो भी उसने 2-3 बार बोल दिया था, सुमन ने भी बोल दिया था तब, वरना ना तो मैं केक कटवाने के लिए आई, ना मेरा केक कटवाने का कोई मन था। मैं अपना फोन पकड़े मतलब वीडियो बनाने लग रही थी आराम से, क्योंकि मेरे को था बहुत सारे लोग हैं कटवा देंगे, सारे थे। हाँ। ये तो तो अगर कोई पास में लगेगा ही नहीं बार बार बोलने से भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो किसी को तो कटवाना पड़ेगा। दूसरी बात, एक तो होता है बर्थडे का, एनिवर्सरी का, वैसे केक काट रहे हैं, सबका माइंड सेट होता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा भी होगा, जब भी मैं कभी केक काटती हूँ मैं अपने पूरे परिवार का हाथ लगवाती हूँ, उन्हीं के साथ मैं केक काटती हूँ। मैं सबको बोलती हूँ अगर मैं केक कटवाती हूँ तो कोई भी सब हाथ लगाओ, चाहे पड़ोसी है, चाहे घर का है, चाहे अपने कुनबे का है, यो केक मारे पर लग गया कौन गए लो मारे, ठीक है। जितने भी उस टाइम पे आदमी कंफ्यूज हो जाता है, खुशी भी होती है, दुख भी होता है, सारी चीजें साथ साथ होती हैं। हो सकता है इस वजह से ऐसा हो गया हो। और इन छोटी छोटी बातों पे मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इस तरह से वो करना चाहिए, या फिर ये चीजें तकलीफ देती हैं, ठीक है। आप ऐसा बोलते हो बार बार, तो ये वाली बात है ना। तो केक मैंने भाई हाँ केक काटने के लिए मैं ही पहले खुद अक्के आ गई, मैंने किसी की पूछे को नहीं करी, वो चीज भी नहीं थी। और ये तो पाछा खड़ी थी सब से आगे तो हाँ, बहुत खड़े और हुए केक खिलाने का मैं बता देती हूँ, भाई माँ को भी केक खिलाया था। भाभी वो खड़ी थी सारी शॉर्ट वीडियो थी तो उसमें मैंने अपनी और मास्टर जी की लगाई थी, तो जरूर नहीं कि उस वीडियो में वो मेरे को ही केक खिला रहे, तो उन्होंने मेरे को ही केक खिलाया था, बाकी किसी को खिलाया ही नहीं। या फिर माता को क्यों इग्नोर कर रहे हो, कम से कम ये काम तो ये कर देती, वो कर देती। ना तो इग्नोर करे भैया, हमने तो मैं तो सब ना बेटा ने भी प्यारी, बहू ने भी प्यारी, जमा हम तो सही रहा, तामी टेंशन ना ठाई कर। तो मेरा बेटा ने मैं बहुत प्यारी लागू हूँ, बहू ने भी लागू हूँ। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप लोगों को पता भी नहीं होती है ना, क्या पता वही बंदा सबसे ज्यादा सहन कर रहा हो जिसको आप सबसे ज्यादा सुनाते हो। और एक दही खिलाने बदली कम से कम दही तो तू माँ को खिलाने देती। अच्छा पहले ये बताओ, सबसे पहले दही किसने खिलाई थी? सबसे पहले खुआई दही सुमन ने, फिर खुआई इसकी भाभी ने बड़ी ने, फिर खुआई मन ने, पाँच सब लास्ट सीमा ने नहीं, लास्ट में भी मैंने सबके पास नहीं खिलाई, क्योंकि एक देखो भी चीज बेसन से हम व्लॉगिंग करते हैं, लेकिन बाकी व्लॉगर की तरह आप लोगों ने हमें हस्बैंड वाइफ को कभी नहीं देखा होगा ना। हम परिवार के सामने ऐसे रहते हैं कि भी हाँ बिल्कुल खुले हुए होते हैं, वो नहीं है हमारा। वो दही भी मैंने कब खिलाई थी, सिर्फ शॉर्ट के लिए मैंने खिलाई थी, तब सब लोग नीचे जा चुके थे, और उस टाइम पे मैं, मेरी जेठानी और मास्टर जी थे ऊपर, और वो क्लिप भी मेरी जेठानी ने निकाल रखी है मेरी, ठीक है। तो वो सिर्फ मैंने वीडियो के लिए ही मतलब थोड़ा सा सोन कर लिया था, बाकी मेरे से पहले 3 लोग दही खिला चुके थे। सबसे पहले तो बेबे ने खुआई है। ये थी एक है आराध्या सी बात कि ना बेटा का, उसी वीडियो पे, मतलब और कुछ नहीं, भाई बंदा जा रहा है उसके लिए कुछ लिखना है, बधाई देनी, कुछ नहीं है, कि ना बेटा कदर करता और ना बहू कदर करती माँ की। तो बहुत करे हैं, तामी सारा राखियो आगा देखियो तामी भाई करे कि ना, मेरे तो बेटा भी करे बहू भी करे, मन तो सारी चीजें वो है कोई नहीं भाई, के करना के धरना है, ना किसी बात की कमी, जैसी चीज हो मट दे मांग दे, ना है कोई नहीं कदर और कुकर होया करे बेटा। मैं बताऊं जी, देखो ज्यादा दिखावा करने की या फिर वो चीज की तो मेरी आदत है नहीं। हाँ ठीक है, मेरा नेचर ऐसा कि मैं कई बार कुछ बातें बोल देती हूँ, लेकिन आपकी नजरों में कदर क्या होती है, इज्जत क्या होती है, वो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, तभी हम उसका अच्छे से रिप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारी नजर में तो हम बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। मेरा मेन मकसद यही रहता, चाहे मेरे घर वाले हैं चाहे बाहर वाले हैं, कि वही थोड़ा सा आज पता नहीं क्यों हो रहा है मेरा कि
मेरी वजह से ताकि किसी का दिल ना दुखे, सबसे बड़ी बात ये है। और अब क्या है ना, मैं यहाँ पे तो दिखावा करती रहूंगी, हाँ भाई अब जैसे पैर, उस पर ही बात आ जाती, कई बार कह दे हैं पैरा गाथ ला दे है, यो कर दे है, वो कर दे, बाहर वाले भी कह दे हैं। ईब पैर दाबन का कोई फायदा को नहीं है, ठीक है भाई, पैर दाबन की कोई उम्र आवेगी या भी बंदे के पैर दुख रहे, उस टाइम पे बंदा कह रहा है नाटक, तो बुरी बात है ना भाई दबाए भी लियूं दी दुखन दे हर ना नाट दी वो पैर तो दा बिना भीतर थोड़े दा उसका के बना है बता। पैर दाब दूंगी, मिट्टी बोलने जाऊंगी और काम करे जाऊंगी, लेकिन भीतर में मेरे मतलब बहुत सारे रिश्ते देखा हाँ जिनमें हाँ ऊपर तक बहुत मीठापन हुआ है, अंदर अंदर बहुत जहर हो आदमी के, वो उस चीज को मैं सबसे खतरनाक मानती हूँ, ठीक है। खतरनाक है। क्योंकि जो आदमी ये है ना भाई, कोई भी बात बुरी लगी बोलती, वो आदमी कहीं ना कहीं अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है, और वो लोगों को बुरा भी लगता है थोड़ा सा भी, अपने मुंह फट कुछ भी लगा लो, ऐसा नेचर होता है उसका। लेकिन इसका दिल साफ है भाई, जमा भीतर तो भाई यार नु कभी सबका भला हो। हम तो ये दिल सोचते साफ हैं ही भाई, है सच बताऊं मैं तो अपने जय को लेकर के चलती हूँ, यही मैं सोच करके चलती हूँ कि कितना वो मुझे प्यारा है, और अगर कल को वो या उसकी वाइफ मेरे साथ कुछ करेंगे तो मुझे कितना बुरा लगेगा। हर माँ पे, हर बेटे पे, हर बहू पे बात लागू होती है। तो बाकी आप लोगों के कहने से कुछ नहीं होता, मैन है कि जिसके बारे में बोला जा रहा है ना, उसका दिल नहीं दुखना चाहिए, ठीक है, ये वाली बात है। भाई मेरी रात मां में जना सारे दिन शांति रहे, मेरे बहू बेटे जमा मतलब सब के हो इसे से जिसे मेरे नु के बनाए भौंके का। और एक क्या ना, एक काम के लिए मतलब इतना वो होता है टॉर्चर कि अब सुमन है, सुमन के लिए अब भी कमेंट आते रहते। अब सच बताना, जो लोग कहीं ना कहीं बातों को समझते हैं या एक फैमिली की तरह हमारी वीडियो देखते हैं, अब तो सुमन कभी काम करती दिखती नहीं होगी किसी वीडियो में, हमारे घर पे तो आती है उस टाइम पे, तो फिर भी यही कमेंट आते रहते, आप नलन से काम क्यों करवाते हो। कल भी कमेंट आया हुआ था कि फिर आप क्यों करवाते हो सुमन से काम, जब आपकी, मैं बताऊं मेरी भाभी का काम अलग है, उसका काम अभी इतना नहीं है कि वो बिचड़ जावा है, ठीक है, काम मेरा भी इतना नहीं है, काम मैं अब भी मैं कम ही करती हूँ, मैं ये नहीं कहती मैं घर का सारा ही काम करती हूँ, मेरा कुछ ही काम होता है। मेरी माँ है ये बिठा लें बरगी रवा सवेरे शाम थोड़ा थोड़ा काम है इतना तो बिल्कुल नू लागे कि हम तो ठाली हो गए, हम क्या करा। जब एक बात बताओ, जब ननद नहीं आ रही होंगी ना यहाँ पे, तो भी मैं तो तब भी ठाली हूँ, तो मैं ननद पे क्या काम करवाऊंगी, उसने कोसे कम हम तो कोई नहीं गंदा कर ले, वो उसकी आदत है, वो नहीं रह सकती उसके। और वरना ये नहीं है कि भी कोई उसको यहाँ पे मजबूर करता है या काम बताता है, वो तो सासरम भी नहीं करोगे, ठीक है। काम के टाइम पे मैं तो अपना खुद का काम कर रही होती हूँ, मामा वो अब नीचे अपनी माँ की हेल्प कर रही है नहीं कर रही है, वो उसका काम है, मैं तो प्रेशर नहीं डालती ना किसी भी तरह का। ऐसा मन में कौन गंदी मेरा पे भी कौन नहीं मैं कभी भी किसी आदमी को ना तो प्रेशर में लेके चलती हूँ, ना मुझे पसंद है, और ना मैं खुद नहीं रहती किसी के प्रेशर में, तो मैं दूसरे को कैसे रखूंगी। मेरा यह है भाई, मैं जैसे रहती हूँ मुझे वैसे रहने दो, तुम्हारा जैसे मन करे। टेंशन के तो माँ की के नंद की के बहू की, तुम टेंशन करो क्यों हमारी। बाकी कुछ कमेंट और रहते हैं वो ज्यादा ही नेगेटिव थे, उनके बारे में तो अगर मैं बात करूंगी तो शायद बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा, अभी ये बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसमें से भी मुझे कट करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें, तो उनकी तो मैं क्या ही बताऊं, वो तो इस टाइप के कमेंट करते हैं कि यहाँ पे तो मैं बात कर ही नहीं सकती, मतलब अकेली कर सकती हूँ आप लोगों के साथ बैठ करके। वो तो होता है ना कि भाई ना कहीं बंदे को पता नहीं कहना क्या चाहते हैं वो, तो ये वाली चीज़ें हैं। इसे कमेंट ना करे करो, शांति से रहे करो। चलो फिर इस वीडियो का कर देते हैं भाई यहीं पे एंड, और फिर मिलेंगे कल आप लोगों से एक बहुत ही प्यारे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।